पॉलिन स्लेटर सिद्धांत के आधार पर अतिव्यापन कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो पहला अतिव्यापन होता है एस एस अतिव्यापन। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन अणु। तो जब दो आधे भरे एस कक्षक, आधे भरे का मतलब यानी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो जब दो आधे भरे एस कक्षक परस्पर अतिव्यापन करेंगे तब इसे कहेंगे एस एस अतिव्यापन। जैसे हाइड्रोजन अणु में देखेंगे 1s1, ये एक हाइड्रोजन का है, दूसरे में भी दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके बीच में अतिव्यापन हुआ। अतिव्यापन का देख लीजिए कैसे एक कक्षक के ऊपर दूसरा कक्षक अतिव्यापित हुआ और इस प्रकार से एक बंध बन गया, इसे कहेंगे एस एस अतिव्यापन। ठीक है। दूसरा अतिव्यापन होता है एस पी अतिव्यापन। तो इसका उदाहरण है HCl अणु। तो जब आधा भरा एस कक्षक आधे भरे पी कक्षक से अतिव्यापन करेगा तब इस प्रकार के अतिव्यापन को कहेंगे एस पी अतिव्यापन। तो यहाँ H में है 1s1, ठीक, आधा भरा है, और जो क्लोरीन का विन्यास है वो है लास्ट में 3pZ1। तो यहाँ P का जो Z है वो आधा भरा है। तो हाइड्रोजन का 1s1 और क्लोरीन का 3pZ1 ये दोनों आधे भरे हैं और इनके बीच में अतिव्यापन हुआ, तो इस प्रकार से एक सिंगल बॉन्ड बना, इसे कहेंगे sp अतिव्यापन। और तीसरा प्रकार है pp अतिव्यापन। तो इसमें बोलेंगे जब दो आधे भरे पी कक्षक परस्पर अतिव्यापन करेंगे तब इस अतिव्यापन को बोलेंगे pp अतिव्यापन। इसका उदाहरण केवल Cl2 अणु है और इसमें क्या है बताएंगे कि नाइट्रोजन में और क्लोरीन में जो अयोगित इलेक्ट्रॉन है वो 3pZ1 में होता है। तो दो क्लोरीन परमाणुओं के आधे भरे 3pZ1 कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन का 3pZ1, दूसरे क्लोरीन का 3pZ1 और इससे अतिव्यापन हो गया तो बन गया pp अतिव्यापन। ठीक है। अब आते हैं अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है। तो अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध दो प्रकार का है, सिग्मा बंध और पाई बंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंध होते हैं। सिग्मा बंध, तो जब दो आधे भरे एस या पी कक्षक परस्पर रेखीय अतिव्यापन यानी एक रेखा में, लाइन में, अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब इसे सिग्मा बंध कहते हैं और ये निम्न प्रकार का होता है। पहला है एस एस सिग्मा बंध। तो जब दो आधे भरे एस कक्षक परस्पर रेखीय अतिव्यापन करते हैं, इस अतिव्यापन को लीनियर, एक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इस प्रकार बने बंध को एस एस सिग्मा बंध कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन में ये देख लीजिए बन गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा बंध होता है एस पी सिग्मा बंध। तो जब आधा भरा एस कक्षक आधे भरे पी कक्षक से रेखीय अतिव्यापन करेगा तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसे कहेंगे एस पी अतिव्यापन। इसका ये उदाहरण है, यहाँ हाइड्रोजन का 1s1 और क्लोरीन का pZ1 इन्होंने रेखीय अतिव्यापन किया तो इस प्रकार से sp सिग्मा बंध बन गया। तीसरा है pp सिग्मा बंध। जब दो आधे भरे पी कक्षक परस्पर रेखीय अतिव्यापन करेंगे, आधे भरे पी कक्षक परस्पर रेखीय अतिव्यापन कर रहे हैं तब इस प्रकार का जो बंध बनता है उसे कहते हैं pp सिग्मा बंध। उदाहरण है Cl2। तो दो Cl परमाणुओं के 3pZ1 यानी आधे भरे कक्षक हैं, इन्होंने ओवरलैपिंग की और इस प्रकार से एक सिग्मा बंध बनाया तो pp सिग्मा बंध कहलाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा जितने भी एकल बंध हैं, सिंगल बॉन्ड, वो सारे के सारे सिग्मा बंध हैं। ठीक है। अब आते हैं पाई बंध पर। पहला सिग्मा बंध हो गया, प्रकार तीन हो गए एस एस, एस पी और पी पी। सिग्मा बंध कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बनेगा, इतना भी समझ में आ गया। अब आते हैं पाई बंध पर, वो अगले वीडियो में।